हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो बेटा आज हम अपने चैप्टर रिटायरमेंट का जो पोर्शन है वो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। चैप्टर के लिए नया टॉपिक है, आपके लिए नया पुराना टॉपिक है। सेम, ऑल द कंसेप्ट्स आर सेम। रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। अच्छा, आज हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ साथ रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज भी सीखेंगे। ठीक है जी। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर को। चलिए, आज हम रिवैल्यूएशन के साथ साथ इसकी एंट्रीज भी सीखेंगे। तो बुक में देखते हैं, हम पहले एक क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है ना। और मैं आपके सामने बुक लेकर आ रहा हूँ। हाँ जी, ध्यान से देखें। पी, क्यू एंड आर आर पार्टनर्स, तीन पार्टनर्स है, शेयर करते हैं प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। बैलेंस शीट है वो हमें इस प्रकार दी हुई है। क्रेडिटर्स हैं, कैपिटल है, पी 1.5 लाख, क्यू की 1 लाख रुपए, आर की 50,000 रुपये। एसेट्स में कैश है, डेटर्स है, डेटर्स में प्रोविजन लेस है, स्टॉक है, प्लांट है, पेटेंट्स है, कुछ भी ऐसा खास आइटम नहीं है। आर रिटायर्स ऑन दिस डेट, इस डेट को आर रिटायर हो जाता है। और पी और क्यू का न्यू रेशियो, फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है। हम कौन सा रेशियो निकाल लेंगे? गेनिंग रेशियो। याद रखना, गेनिंग रेशियो सिर्फ और सिर्फ गुडविल में रिक्वायर्ड होता है। सिर्फ और सिर्फ किसमें? गुडविल में। हम इस क्वेश्चन में देखेंगे क्या करना है। अगर हमें गुडविल की एंट्री करने को कहा गया है तो हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे। अगर हमें नहीं कहा गया है तो गेनिंग रेशियो निकालना एक एक्स्ट्रा वर्क है जो हम नहीं करेंगे। ठीक है ना। एडजस्टमेंट क्या है? एन अमाउंट ऑफ 5,000, 5,000 रुपये इंक्लूडेड इन डेटर्स। डेटर्स में 5,000 रुपये शामिल है, हमें उसे क्या रिटर्न ऑफ करना है? बैड डेब्ट्स। बेटा जिन सभी के पास बुक है, इस एडजस्टमेंट के ऊपर क्या लगा लेंगे? स्टार। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे है आपको अभी समझ में आएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी मेंटेन्ड एट द एग्जिस्टिंग रेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को एग्जिस्टिंग रेट पर मेंटेन करना है। वेरी वेरी गुड। अगेन बस यही दो हैं इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में ये दो एडजस्टमेंट्स है जो खतरनाक हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। स्टॉक को रिड्यूस कर दो 82,000 से। स्टॉक पहले था 90, अब हो जाएगा 82। 8,000 रुपये का लॉस, रिवोल्यूशन डेबिट साइड। प्लांट को रिड्यूस करना है, पेटेंट्स की वैल्यू खत्म हो गई, रिवोल्यूशन डेबिट। प्रोविजन बनाना है 5,000 रुपये की रिपेयर से, कुछ भी नहीं है। ओल्ड कंप्यूटर, पहले का कंप्यूटर था, पूरा पूरा रिटर्न ऑफ हो चुका है, हमने उसको बेच दिया, इनकम हो गई। रिवोल्यूशन में आएगा? रिवोल्यूशन में आएगा या नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? बताओ। आएगा। आपने बेचा है, प्रॉफिट हुआ है, क्रेडिट साइड दिखाएंगे, लेकिन कंप्यूटर का नाम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने बेच दिया है, तो बाय बैंक दिखाएंगे। ठीक है ना। 20,000 रुपये एम्प्लॉय को पे करनी, इंसिडेंट में एक्सीडेंट हो गया था उसका, ठीक है ना, आपको क्लेम पे करना पड़ रहा है 20,000 रुपये, ये आप पे करेंगे। ये 6,000 रुपये आपको रिसीव होंगे, 20,000 रुपये आप पे करेंगे, वो लॉस, रिवोल्यूशन डेबिट साइड। 6,000 रुपये रिसीव हुए, रिवोल्यूशन में क्रेडिट साइड। करने क्या है? जर्नल एंट्रीज और रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है। ठीक है ना। देखो, तो पहले अकाउंट बनाएंगे फिर एंट्रीज करेंगे। मैं आपको उल्टा सिस्टम समझाऊंगा। कैसे? क्योंकि जो मैं समझाऊंगा वो आपके लिए बन जाएगा बहुत ही आसान। हाँ जी, देखिए सभी ध्यान से, हम एडजस्टमेंट पढ़ते जाएंगे और साथ साथ उसकी हम रिवोल्यूशन अकाउंट भी प्रिपेयर करते जाएंगे। ठीक है जी। तो देखें सभी ध्यान से, सबसे पहला इन दोनों एडजस्टमेंट्स को मैं अभी छोड़ रहा हूँ, मैं अभी इजी वाली एडजस्टमेंट्स कैरी कर रहा हूँ। सबसे पहले स्टॉक को रिड्यूस करना है, लॉस हो रहा है, तो रिवोल्यूशन में क्या हो जाएगा हमारा? डेबिट टू स्टॉक। कितने का लॉस हो गया? 8,000। प्लांट को रिड्यूस करना है 10,000 से, इस पर भी लॉस हो गया है, टू प्लांट अकाउंट 10,000 रुपीज़। ये देखो, टू में माइनस करके निकाला हमने, 90 माइनस 82, और प्लांट में है बाय में हमने डायरेक्ट अमाउंट लिखी। पेटेंट्स की वैल्यू खत्म हो गई, तो पूरा का पूरा लॉस हो गया ना। ठीक है जी। पेटेंट्स की वैल्यू कितनी थी? 18,250 रुपये। आगे देखो, ठीक है ना। नेक्स्ट आइटम,
पेटेंट्स के बाद है प्रोविज़न बनाना है 5,000 रुपये रिपेयर का, टू प्रोविज़न फॉर रिपेयर्स। कंप्यूटर रिटर्न ऑफ कर दिया आपने, उसको सेल किया है, तो अमाउंट रिसीव होगी बाय बैंक अकाउंट। 20,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, सब कुछ हो गया। इन दो एडजस्टमेंट्स की बारी है। पहली एडजस्टमेंट 5,000 रुपये आपको इंक्लूड थे जिस डेटर्स में, वो आपके बेड डेब्ट्स हो गए। 5,000 रुपये का नुकसान हो गया है। ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखो, आपको 5,000 रुपये का नुकसान हो गया। लेकिन सबसे पहले ये देखो, आपने तैयारी कितने की हुई थी? प्रोविज़न बना रखा है। प्रोविज़न बनाने का मतलब क्या होता है? प्रोविज़न बनाने का मतलब यही होता है कि हमें लॉस होने वाला है और हमने उससे बचने के लिए तैयारी की हुई है। प्रोविज़न हमने बना रखा है 4,000 रुपये का, ठीक है जी। मतलब 4,000 रुपये की तो तैयारी हमने की हुई थी, लेकिन हमारा नुकसान कितना हो गया? 5,000 रुपये। ध्यान से देखो, ध्यान से, 4,000 रुपये के लॉस के लिए आप तैयार थे, लेकिन आपका लॉस कितना हो गया? 5,000 रुपये। तो एक्चुअल में आपको अब और कितना लॉस सहन करना पड़ेगा? हमें एक्चुअल में अब और 1,000 रुपये एक्स्ट्रा लॉस सहन करना पड़ेगा। 4,000 रुपये का तो आपने पहले ही लेस कर चुके, ठीक है ना, दोबारा से लेस नहीं करने। 4,000 तो हम पहले ही लेस कर चुके, हम पहले ही मान चुके हैं हमारे डूब जाएंगे। तो हमारा अब और एक्स्ट्रा कितना डूबा है? एक्स्ट्रा 1,000 रुपये डूबा है। तो जो एक्स्ट्रा डूबा है ना, हमें सिर्फ वो एक्स्ट्रा वाला पोर्शन लिखना है, टू बेड डेब्ट्स 1,000, ठीक है ना। जब ऐसा पॉइंट आए तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ एक्स्ट्रा लॉस देखना है कि हमने तैयारी कितनी की थी और हमारा नुकसान कितना हुआ है। सेकंड पॉइंट ध्यान से पढ़ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आपको मेंटेन करना है एग्जिस्टिंग रेट, पुराने रेट पर। सबसे पहले रेट का पता लगाया जाएगा, क्या रेट है। ये देखो, इधर देखेंगे सभी, हमने पहले प्रोविजन बना रखा था 4,000 रुपये का, हमारे डेटर्स थे 80,000 रुपये के, कर लो इंटू 100, क्या रेट आया? 5% का रेट आया। तो हमें 5% प्रोविजन बनाना पड़ेगा। कितना प्रोविजन बनाना पड़ेगा? 5%। अब इधर दूसरी एडजस्टमेंट देखो, आपके डेटर्स कितने थे? आपके डेटर्स थे 80,000, लॉस कितने का हो गया? 5,000। कितनी अमाउंट बचती है? 75। याद करो 11th में प्रोविजन इस पर बनेगा, इस पर बनेगा, इस पर बनेगा। कितना परसेंट? 5%। 75,000 का 5% अगर हम निकालेंगे तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। 75,000 का 5% हमारे पास बन जाएगा 3,750 रुपये। ख़त्म। इसका हम टोटल करके, क्रेडिट साइड में अमाउंट कम है तो यहाँ पर शो कर देंगे बाय लॉस और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पी, क्यू और आर में, ठीक है जी। तो देखो हम करते हैं यहाँ पर 8,000, 10,000, 18 to 50, 25,000, 4750। ये आ गया हमारे पास 66,000। 66,000 में से 6,000 लेस करेंगे तो 60,000 हमारा लॉस बच जाएगा। जैसे हमें ओल्ड रेशो 2:1 में बांटना है, 60,000 को 2:1 और 1 5 से डिवाइड करेंगे तो 12,000, 12 2 जा 24 और 12,000, ठीक है जी। ये बन गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब क्वेश्चन ने मांगे हमसे जर्नल एंट्री। अब आपकी मर्जी है कि आप इनकी सिंगल एंट्रीज करना चाहते हैं या आप इनकी कंबाइंड एंट्रीज करना चाहते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, कंबाइंड एंट्रीज करेंगे तो एंट्री बनेंगी सिर्फ और सिर्फ 3। कंबाइंड एंट्रीज अगर आप करते हैं तो आपकी एंट्रीज बनती हैं सिर्फ और सिर्फ 3। ध्यान से देखना, 3 कौन सी एंट्री? इधर देखो, एक तो डेबिट साइड के सभी आइटम हम एक ही एंट्री में डाल देंगे जिसे हम कहते हैं कंपाउंड एंट्री। एक क्रेडिट साइड के सभी आइटम हम एक ही एंट्री में डाल देंगे। एक डेबिट साइड के आइटम्स की एंट्री, एक क्रेडिट साइड के आइटम्स की एंट्री, फिर एक एंट्री हम कर देंगे प्रॉफिट या लॉस की, तीसरी एंट्री, ठीक है ना।
एंट्रीज इधर देखिए, वेरी वेरी इजी। पहली एंट्री, आप यकीन नहीं करेंगे कितनी आसान आसान एंट्री है। ये कौन सा अकाउंट है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये इसकी कौन सी साइड है? डेबिट साइड। पहली एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। टू 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 में पता है क्या करना है? डेबिट साइड के सारे, ये देखो सब के आगे टू लगा हुआ है ना, ये सारे पॉइंट्स उठाकर लिख देना, ये सारे के सारे पॉइंट्स लिख दो। टू स्टॉक, टू प्लांट अकाउंट, टू पेटेंट्स अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर रिपेयर्स अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, टू बैड डेब्ट्स, और उसके बाद है टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है जी, अमाउंट लिख देते हैं। अमाउंट क्या है? इन सब की अमाउंट लिख दीजिए। 8,000, 10,000, 80 into 50, 5,000, 20,000, 1,000, 3750, और इन सब का टोटल कितना था? 66,000। फॉर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, लॉस हुआ इन सब में। दूसरी एंट्री किसकी? क्रेडिट साइड की। जो क्रेडिट साइड की एंट्री करेंगे ना, उसमें हम रिवैल्यूएशन को क्रेडिट में लिख लेंगे। देखो बेटा, जो डेबिट साइड की एंट्री की है उसमें हमने रिवैल्यूएशन को डेबिट लिख लिया, क्रेडिट साइड की एंट्री करेंगे उसमें हम रिवैल्यूएशन को क्रेडिट लिख लेंगे। बस इतनी ही है, ठीक है ना। और डेबिट में क्या आ जाएंगे? डेबिट में सारे के सारे आइटम्स आ जाएंगे। कितने आइटम? बस एक आइटम है, कौन सा? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितनी है? 6,000। 4 क्या था ये? कंप्यूटर रिटर्न ऑफ सोल्ड एज स्क्रैप। ठीक है ना। अब तीसरी एंट्री किसकी? प्रॉफिट या लॉस की। लॉस है, किस साइड है? क्रेडिट साइड है। तो अगेन हमें अपने रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर लेना है, ठीक है ना। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और डेबिट में कौन आ जाएंगे? डेबिट में पार्टनर्स आ जाएंगे। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। 60,000, 24 और 12,000 for loss on revaluation adjusted to partners capital accounts। खत्म क्वेश्चन खत्म। क्या था इसमें? बस यही था इसमें, और कुछ नहीं करना है। देखो एंट्रीज कितनी आसानी से हमारी खत्म होगी। एक डेबिट साइड के सारे आइटम्स, एक क्रेडिट साइड के सारे आइटम्स, और फिर एक हमें लेना है प्रॉफिट या लॉस की एंट्री। अब आपको बुक में सॉल्यूशन दिखाता हूँ, वहाँ पर कितनी सारी एंट्रीज कर रखी है, ध्यान से देखना। इधर देखो, ये देखो बैड डेबिट्स की एंट्री अलग, प्रोविजन की एंट्री अलग, रिवैल्यूएशन अकाउंट में इन्होंने 3 एंट्री बना दी इनकी। रिवैल्यूएशन, ये स्टॉक पेटेंट्स प्लांट की एक एंट्री कर दी, प्रोविजन फॉर रिपेयर की एंट्री, रिवैल्यूएशन की एंट्री, बैंक की एंट्री, कैपिटल अकाउंट, कितनी सारी एंट्रीज बना रखी है। हमें इतनी सारी एंट्रीज नहीं बनानी, हमें एंट्रीज कितनी बनानी है? ये, बस हमें ये काम करना है, ठीक है जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है ना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स का। आइए, तो मैं आपके सामने बुक लेकर आ रहा हूँ, ध्यान से समझना। हाँ जी, ए, बी और सी 3 पार्टनर्स है फर्म में, शेयर करते हैं प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3:4। ठीक है जी। ऑन 31 मार्च 2019, 31 मार्च को ए रिटायर हो गया।
और बी और सी का न्यू रेशियो कितना है 2:1। ओल्ड रेशियो भी दे रखा है, न्यू रेशियो भी दे रखा है। बच्चों पिछले क्वेश्चन में भी ओल्ड रेशियो भी था, न्यू रेशियो भी था, लेकिन कहीं पर भी गुडविल का जिक्र नहीं था। और अगर गुडविल का जिक्र नहीं है तो हम लोग गेनिंग रेशियो भी नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। बैलेंसेस क्या क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ध्यान से देखो कौन सा है डेबिट। तो जब हम एंट्री करेंगे, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जब हम एंट्री करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट में लिख देंगे और सारे पार्टनर्स को डेबिट में लिख देंगे, अपोजिट करेंगे। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। जनरल रिजर्व, ठीक है। सारे के सारे आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। इट इज अग्रीड दैट, क्या अग्रीड हुआ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नो मोर रिक्वायर्ड, अब जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है तो मतलब सारा का सारा पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 25% ऑफ जनरल रिजर्व वो आपको ट्रांसफर कहाँ करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 25% ट्रांसफर करेंगे, बाकी बचा वो आपस में बांट लेंगे। 5 जर्नल एंट्रीज, अरे ये भी कोई सवाल हुआ, देखो वन बाय वन इसके एंट्रीज कर देते हैं। हाँ जी, देखो सभी ध्यान से, इलस्ट्रेशन नंबर 28। ए बी और सी 3 पार्टनर हैं। सबसे पहले किसकी एंट्री करनी, प्रॉफिट लॉस की, सबसे अलग ये डेबिट है तो एंट्री में हम इसको कर लेंगे क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और पार्टनर्स हो जाएंगे डेबिट। फोर प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस एडजस्टेड, ठीक है जी। कैसे एडजस्ट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस का कितना बैलेंस है 72,000। ओल्ड रेशियो में करना है, ओल्ड रेशियो क्या है हमारे पास, ओल्ड रेशियो 234, 234 एंड 5 एंड 4 9, तो 72,000 को 9 से करेंगे तो 8,000, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32 हो गया। सेकंड क्या कहा था, वर्कमैन कंपनसेशन की जरूरत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, रिजर्व है, लायबिलिटीज का पॉइंट है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, यहाँ देखो इधर इस पोर्शन को हम ढक लेते हैं। आप इस पर ध्यान मत दीजिए, सारा का सारा ध्यान यहाँ होना चाहिए आपका, ठीक है ना, पे अटेंशन हियर। देखो रिजर्व हमेशा लायबिलिटी में मौजूद होते हैं और एक तरह से लायबिलिटी साइड डेबिट साइड होती है, तो एंट्री बन जाती है वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर्स कौन कौन है, ए बी सी, ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट, टू सी इज कैपिटल अकाउंट। कितना है वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व 45,000 है हमारे पास, इसको हमें कौन से रेशियो में, अगेन ओल्ड, तो उन सब का टोटल 9 था, 45 9, तो 5,000, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20,000 फॉर WCR डिस्ट्रीब्यूटेड, हो गया। उसके बाद क्या था इन्होंने, जनरल रिजर्व का 25% इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, तो पहले जनरल रिजर्व को उठा लेते हैं, ये भी रिजर्व है, ये भी डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, जनरल रिजर्व है हमारे पास 1,20,000 रुपये, जिसमें से 25% हमें कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में। कितना परसेंट, 25%, 1,20,000 का 25% होता है 30,000 रुपये। तो बचे हुए का क्या करेंगे, बचे हुए को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है ना। ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, टू सी इज कैपिटल अकाउंट।
90,000 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 9 से, तो 10, 10 टू ज़ा 20, 30, 40,000 फॉर जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है ना। और इसके बाद क्या बचा, इसके बाद बच गया एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज़ का पैसा है, फर्म का पैसा नहीं है। पीएफ का पैसा कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। तो अब इन्होंने क्या कहा था, 5,000 इंटरेस्ट, खत्म हो गया सवाल, ठीक है ना। और कुछ बचता ही नहीं है। लो जी, तो इस तरह के क्वेश्चंस की आज आपको प्रैक्टिस करनी है। और कल हम इसका करेंगे बड़ा क्वेश्चन, जिसमें हम रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम करते हैं यहीं पर ख़त्म। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।